दोस्तों नमस्कार। मैं सत्यपाल सदावत और अभी हम पहुंचे हैं जैसर में। यहाँ एक मिनी बैंक करके सहकारी समिति है जिसके अंदर काफ़ी घोटाला हुआ है। ये 3 GB चक है, रेवेन्यू चक जो है 3 GB है। ये बिल्कुल छोटी सी आबादी है और जैसर के रेलवे स्टेशन से दक्षिण की तरफ है। और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये मिनी बैंक जिसे नाम दिया गया है वो ये है। आप देखिए इस पे लिखा हुआ है 2 GB है, ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड मिनी बैंक 3 GB। सहकारी समिति को ही मिनी बैंक का नाम दिया गया है। और यहाँ इसका मेन गेट है। अभी इस पर आप देखिए लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। पिछले 2 महीने से ये जो है सहकारी समिति चर्चा में है, मिनी बैंक। अंदर भी इसके लॉक लगा हुआ है और यहाँ बाहर वाले गेट के भी अंदर की साइड में लॉक लगा हुआ है। यहाँ पर 8 करोड़ 97 लाख का घोटाला हुआ है जी इस बैंक में, इसी मिनी बैंक के अंदर 8 करोड़ 97 लाख रुपए का, जिसमें 444 जमाकर्ताओं की थोड़ी बहुत पूंजी जमा थी। उसका जो अभी कोई अता पता नहीं चल रहा कि वो पूंजी कहाँ है कहाँ नहीं है। और जमाओं में वो जमा दिखाई तो गई है कागजी तौर पे, लेकिन उतना रुपया बैंक के पास इसके पास नहीं है। ये कोई बैंक नहीं है मित्रों, ये एक सहकारी समिति है, ग्राम सेवा सहकारी समिति है जो केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड श्री गंगानगर के नीचे जो छोटे बैंक काम करते हैं उनके नीचे ये काम करती है समितियां। और हर एक पंचायत के अंदर ये ऐसी सहकारी ग्राम सेवा सहकारी समिति आपको मिलेगी जो किसानों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है, छोटे ऋण वितरित करती है, किसानों को फसली ऋण देती है या छोटे संसाधनों के लिए ऋण देती है। इनका ज़्यादा ऋण का मतलब वो नहीं होता कोटा, छोटा ऋण देती हैं ये। और इसके अंदर जितने भी बैंकधारी आते हैं वो या तो अल्प वर्ग से आते हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं या गरीब व्यक्ति होते हैं जो अपनी छोटी मोटी जमा पूंजी जो है यहाँ पे करते हैं। अभी इस के अंदर जो है 444 व्यक्तियों का 8 करोड़ 97 लाख रुपए जमा था, जिसका कोई अता पता नहीं है। यह समिति अमूमन कृषकों के लिए काम करती है, न कि आम आदमियों के लिए। अगर आम आदमी का पैसा यहाँ जमा हुआ है तो वो उन्होंने अपने व्यक्तिगत निजी तौर पे या बैंक के कर्मचारी जिनकी यहाँ पे कार्यकारी ड्यूटी होती है, जब उस समय ड्यूटी पे थे, उनकी बदौलत वो जमा होता रहता है और उससे इनकी साख बढ़ती है और पैसा बढ़ता जाता है। हालांकि ये 9 करोड़ रुपए का बैंक होता नहीं है, जिसमें जितनी पूंजी यहाँ पे दिखाई गई है। अभी इसमें ये देखिए अंदर जो है कुछ भी नहीं है, झाड़ फूँक है और सभी जो है जगह लॉक लगा हुआ है। इस बैंक की जांच रिपोर्ट जो अभी आई है, जो साया हुई है, उसके मुताबिक इसमें 15 जो व्यक्ति हैं वो दोषी पाए गए हैं, जिसमें से इसकी शाखा प्रबंधक या कैशियर या अन्य कोई सहायक कर्मचारी है वो, या इसके लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति थे वो यहाँ पर इसके लिए गबन के दोषी उनको माना गया है। अभी इसकी रिपोर्ट जो है बीकानेर भेजी गई है रजिस्ट्रार महोदय को, सहकारी समितियों को। उसके बाद में देखा जाएगा कि इन पर क्या कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई नहीं होती। और उनकी जो संपत्ति है, जो 15 व्यक्ति इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनकी संपत्तियों का ब्यौरा भी जुटाया गया जो यहाँ पर निजी तौर पर काम करते थे। अब 9 करोड़ रुपया इस समिति में आया, जमा हुआ, वो कहाँ गया और कहाँ गया, इस बात का अभी कोई भी अता पता नहीं है। हर कोई व्यक्ति अपने को पाक साफ कहने की कोशिश करता है। ये घोटाला सन 2013-14 के अंदर शुरू हुआ था। 2013-14 से लेकर के 23-24 तक चला। इस बार इस बैंक के अंदर, जिसे
कथित तौर पर मिनी बैंक 3 GB के नाम से जाना जाता है। ये ग्राम सेवा सहकारी समिति जो है ये 2 GB की है और बैंक जो है, बैंक का नाम जो है मिनी बैंक 3 GB के नाम से है। हालांकि ये अधिकृत कोई बैंक कार्यों के लिए अधिकृत समितियां नहीं होती, लेकिन ये छोटे मोटे जो वित्तीय कार्य है वो करती हैं। इस दौरान 13-14 से लेकर के 2023-24 तक जो पूरा घोटाला हुआ है 8 करोड़ 97 लाख का, उसके अंदर, इस घोटाले के अंदर इसकी 10 बार ऑडिट हुई है। 10 बार इसके खातों की जांच की गई है और जो हमें रिपोर्टें मिली है उसके मुताबिक, जो सूचना मिली है उसके मुताबिक इसके अंदर सिर्फ 3 बार ही जो हुआ है वो प्रत्यक्ष ऑडिट हुई है। बाकी परोक्ष रूप से उसको 7 दफ़ा तो यूं ही निस्तारित कर दिया गया। ऐसा कुछ जो है बाहर चर्चाओं में मिल रहा है। जिन लोगों ने यहाँ जमा कराया था पैसा, वो जब बार बार इस बैंक से संपर्क करते थे तो उनको सिर्फ ना नुकर करके या इधर उधर ट्रका करके उनको टाला जाता था कि पैसा वो बैंक से प्राप्त नहीं करें या बैंक के साथ कोई भी इस प्रकार का मनमुटाव न करें, जिससे कि हमारी जो है वो कारगुजारी उजागर हो जाए। इसमें जो पहले व्यवस्थापक थे सुमेर सिंह, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उसके बाद में जो और व्यवस्थापक आए थे, इसके दूसरे एक कैशियर थे, वो भी रिटायर हो चुके हैं, वो भी अभी इसमें कार्यरत नहीं हैं। अभी हाल ही में ये जो घटनाक्रम उजागर हुआ है उसके मुताबिक ये तब घटनाक्रम उजागर हुआ है जब एक और व्यक्ति ने यहाँ पर कार्यभार संभालने के लिए आया, तो उसने जब देखा कि यहाँ बैंक के अंदर जो वित्तीय प्रबंधन के हिसाब से यहाँ जो वित्त की व्यवस्था है वो सिर्फ 2 करोड़ की है और बाकी जो है इसमें जमाएं जो है वो 9 करोड़ के या उसके लगभग ऊपर बोल रही है। इस प्रकार से यह एक घोटाला हुआ है और इसके अंदर सिर्फ गरीब व्यक्ति या अल्प समुदाय के वर्गीकृत व्यक्ति जो इसमें काम करते थे, ज़्यादातर अपने मतलब रोज़ाना के कार्य करके जो थोड़ी थोड़ी सी बचत करके इस बैंक में जमा करवाते थे, उनकी पूंजी अब उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पूरा जो मामला है सामने आने के बाद ही होगा। अब फ़िलहाल यहाँ पे कोई उपलब्ध नहीं है बातचीत करने के लिए और इस पर ताला लगा हुआ है। अभी आइए हम 1-2 जगह से बात करते हैं कि कौन कौन हमें कोई मिला है, तो हम उससे आपकी बात करके दिखाएंगे कि इसमें घोटाला किस प्रकार से हुआ और कब उजागर हुआ। ये एक महिला है जो बरजू देवी के नाम से है, इनका यहाँ पे खाता था और ये बता रही हैं कि मेरे 55,000 रुपये इस बैंक के अंदर जमा थे, यानी कि इस क्रय विक्रय सहकारी समिति के अंदर उसके 55,000 रुपये जमा थे और उन जमाओं को लेकर के ये बार बार यहाँ पर आई है। आइए अपने इससे थोड़ी बात करते हैं बरजू देवी से। क्या नाम है जी आपका? बरजू देवी। बरजू, कितना रुपये आपका यहाँ जमा था? 55,000 रुपये। हाँ। आप काम क्या करती हैं? काम वही करो, मजदूरी करो भाई, कोई मतलब दिहाड़ी मजदूरी करके अभी जमा कराया था। हाँ, अब आप जब आंदोलन हुआ था, अच्छा लड़कियां ब्याहने वाली है, हाँ। तो आप जब इस बैंक में, आपको कैसे पता चला कि आपका पैसा गायब हो गया है? आप बार बाद में लेने आए थे क्या? लेने आया, बंद पड़ी हो फिर बैंक बंद पड़ा था जब आप पैसा लेने आए? हाँ। आपको पता नहीं चला कि बैंक के अंदर घोटाला हो गया है? अच्छा, आपको कैसे फिर पता चला कि बैंक के अंदर घोटाला हुआ? आया सब आया लेर गया, फोटो लेर गया। अच्छा, जने था लगा। ठीक, चलो कोई बात नहीं, ठीक। अब जब बैंक खुल नहीं रहा तो आपको क्या उम्मीद है कोई पैसा मिलने की? मन ताली तो उम्मीद है कोई, हमें आगे देखो भगवान कोई पंजी कर जोड़िया। धन्यवाद। हाँ। अभी एक और महिला हमारे पास हैं, उनका भी कुछ इस बैंक में जमा राशि थी। ये सामने ही बिल्कुल इस बैंक के बिल्कुल सामने यहाँ पे अपना परचून का शॉप करती हैं और छोटा सा व्यवसाय करके बैठी हुई हैं। आइए अपने इनसे भी पूछते हैं कि इसमें क्या आपका जमा था और किस प्रकार से ये सामने आया। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। आपका नाम? कमलजीत कौर। कमलजीत कौर। हाँ जी। और आपका इस बैंक में सामने पैसा जमा था क्या? हाँ जी। कितना रुपया जमा था? 30,000। तो फिर आपको, आप बैंक के सामने रहते हैं, आपको पता नहीं चला कि इस बैंक के अंदर इस प्रकार से घोटाला हुआ है? सुनी जी पहला। अच्छा, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी? हाँ। अच्छा, उसी बात नहीं सुनेगी तो सानू पता नहीं लग जाएगा। हाँ जी।
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। अच्छा, बैंक बंद होने के बाद में आपको पता चला कि यहाँ घोटाला हो गया, उसके बाद पहले आपको आप सामने रहते हो तो भी पता नहीं चला? ਹਾਂਜੀ नहीं पता लग गया ਸੀ। अच्छा, इसका मतलब ये है अंदरूनी घोटाला चलता रहा, काफ़ी देर बाद सामने आया। अंदरों चलता रहा। हाँ, तो ये बता रही हैं कि अंदरूनी इसमें घोटाला चलता रहा। महिला बता रही हैं कि हमारा पैसा जो जमा था वो अब मिलने की हमारी संभावनाएं बहुत ही कम लगती हैं, और पैसा जो हमारा हमें ये लगता है कि जैसे डूबत खाते में जा रहा है। अभी हमको कुछ महिलाएं मिली हैं जिनका इसमें जमा पूंजी थी। अगर आप उन महिलाओं को देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट दिखेगा कि ये दैनिक मजदूरी करके या कोई स्वरोजगार का कार्य करके अपना छोटा मोटा धंधा करके पैसा इस बैंक में जमा कराती थी, जो कि इस बैंक में अभी इनको मिलने की संभावनाएं बहुत क्षीण हो चुकी हैं। तो ये जो महिलाएं आप देखिए, इनके सभी के किसी के 30,000, किसी के 35,000, किसी के 50,000, किसी के 40,000 अपने घर के सपने संजो करके इन्होंने पैसे एक एक करके इकट्ठा किया था, लेकिन अब इनको कोई पैसे मिलने की संभावनाएं जो हैं बहुत ही कम नज़र आ रही हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस त्वरित गति से इसका निस्तारण करके इन महिलाओं को पैसा वापस किया जाए। ये एक महिला और आई है यहाँ पर, हमें देख करके वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय इसकी भी कुछ जो पूंजी थी इस बैंक में जमा थी। आइए अपने जानते हैं कि ये महिला, इसका नाम क्या, आपका नाम क्या है जी? मोहिनी देवी। मोहिनी देवी। और आप काम क्या करती हैं? दिहाड़ी मजदूरी। दिहाड़ी मजदूरी, यानी कि नरेगा के मजदूर वगैरह हैं। आपने कितना रुपया इस बैंक में जमा कराया था? 1,70,000 है। 1,70,000। तो आपको कैसे पता चला कि ये बैंक में पैसा जो फ्रॉड हो गया और बैंक के अंदर पैसा नहीं मिल रहा, ये आपको कब पता चला था? जब वो बिशनदास गया जब ही पता चला। अच्छा, बिशनदास जी के जाने के बाद में पता चला कि यहाँ पर फ्रॉड हो गया और पैसा मिलने की संभावनाएं बहुत कम बनी हुई है। अभी जो है आप बार किसी से संपर्क किया क्या आपने पैसे के लिए? किसी को नहीं किया। अभी बाहर अधिकारियों से आपने संपर्क नहीं किया? वो वहाँ लगा था ना, वो हड़ताल कैंप लगा था? कैंप में आपने इसकी बात की थी? हाँ, कैंप में आए थे, हड़ताल में गए थे। अच्छा, कैंप आप अधिकारियों से मतलब मिल चुके हो पैसे के लिए? मिल चुके हैं, उसने फार्म भी भराया। तो आप, अच्छा, आपके पैसे के लिए फार्म भरवाएंगे, आश्वासन दिया होगा आपको भी हम ये पैसा आपको लौटा देंगे। धन्यवाद।